एपिसोड 2। जब एहसास गहराने लगे। सीन अलर्ट। जब पहली बार सान्या ने रिया के लिए चिंता की। देर रात हो चुकी थी। पूरा ऑफिस खाली हो गया था, लेकिन रिया अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। सान्या अपने कैबिन से बाहर निकली और देखा कि रिया अकेली बैठी हुई थी, माथे पर हाथ रखकर, शायद थकान से परेशान थी। रिया? रिया ने चौंक कर देखा। मैम, आप अभी तक यहीं हैं? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, सान्या ने हाथ बांधकर कहा। रिया हंसने लगी। बस थोड़ा काम बाकी है। इतनी मेहनत मत करो कि खुद को भूल जाओ। सान्या की आवाज में जो हल्की सी परवाह थी, वह रिया के दिल को गहराई तक छू गई। सीन 12। जब पहली बार सान्या रिया के करीब आई। अगले दिन रिया अपनी डेस्क पर काम कर रही थी, जब सान्या अचानक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तुमने जो रिपोर्ट तैयार की थी वह शानदार थी। रिया ने चौंककर पीछे देखा। सच में? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि अब तुम बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम करो। रिया के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सानिया हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से उसकी कंधे पर हाथ रखा। रिया को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बॉस सिर्फ सख्त नहीं, बल्कि उसके अंदर कहीं एक कोमल एहसास भी छुपा था। सीन्स वर्डन। जब पहली बार रिया के जाने से सानिया को फर्क पड़ा। रिया 2 दिन की छुट्टी पर चली गई थी। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सानिया को हर चीज अधूरी लग रही थी। वह बार बार अपनी केबिन से बाहर देखती, रिया की खाली सीट उसे खलने लगी थी। ये मुझे क्या हो रहा है? सानिया ने खुद से सवाल किया। अगले दिन जब रिया वापस आई तो उसने सानिया को दरवाजे पर खड़े देखा। मैम, आप ठीक हैं? सानिया ने जल्दी से खुद को संभाला। हाँ, तुम कब आई? बस अभी। गुड, जाओ अपना काम देखो। लेकिन रिया की नजरें सानिया के चेहरे के उन अनकहे भावों को पढ़ चुकी थीं। सीन था सन। जब पहली बार दोनों के बीच साइलेंस खास लगा। एक दिन दोनों देर तक काम कर रहे थे। ऑफिस में सन्नाटा था। सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया ने कॉफी उठाई और सानिया की ओर बढ़ा दी। थैंक यू, सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिया ने हैरानी से देखा। मैम, आप पहली बार मुस्कुरा रही हैं। सानिया ने अपनी नजरें चुरा ली। मुझे हक नहीं है? रिया ने धीरे से कहा। अगर आपकी मुस्कान हमेशा ऐसी ही होगी, तो इसे छुपाने का हक आपको नहीं है। सानिया ने पहली बार महसूस किया कि रिया सिर्फ उसकी असिस्टेंट नहीं, उसकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बनने लगी थी। सानिया अपने दिल की सच्चाई को सीन सीन पेंटन। जब पहली बार सानिया ने रिया की गैर मौजूदगी महसूस की। सुबह का समय था, लेकिन ऑफिस में कुछ खालीपन सा लग रहा था। रिया कहाँ है? सानिया ने रजत एक अन्य कर्मचारी से पूछा। मैम, वह बीमार है, आज ऑफिस नहीं आ पाएगी। सानिया को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पूरे दिन उसका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था। शाम को उसने खुद को समझाने की कोशिश की। रिया सिर्फ एक असिस्टेंट है, सिर्फ एक असिस्टेंट। लेकिन दिल ने कहा, अगर ऐसा होता तो उसकी गैर मौजूदगी इतनी क्यों खलती। सीन फास्ट। जब पहली बार सानिया ने रिया की देखभाल की। शाम को सानिया के हाथ अपने आप रिया का नंबर डायल कर रहे थे। हेलो। रिया की हल्की सी थकी हुई आवाज सुनाई दी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैम। झूठ मत बोलो। आवाज से ही पता चल रहा है कि तुम बीमार हो। दवा ली? जी। हाँ। रिया। सानिया की आवाज में वही सख्ती थी, लेकिन इस बार उसके पीछे छिपी फिक्र भी थी। अभी आराम करो। अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, समझी? रिया ने फोन रखा, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। सानिया ने फोन रखकर खुद से कहा, मुझे क्या हो रहा है? सीन 7। जब पहली बार रिया ने सानिया को गुस्से से देखा। अगले दिन रिया ऑफिस आ गई, लेकिन अभी भी थोड़ी कमजोर थी। जब उसने काम करना शुरू किया तो सानिया ने उसे रोक दिया। रिया, तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। घर जाओ। मैम, मैं ठीक हूँ। रिया, जिद मत करो। और आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली? पूरा ऑफिस चौंक गया। रिया ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई थी। सानिया की आंखों में हल्का सा झटका था, और शायद एक छुपी हुई खुशी भी, क्योंकि उसे आज पहली बार रिया में अपने बराबर खड़ा होने वाली शख्सियत दिखी। सीन अबाइट। जब पहली बार रिया को सानिया पर हक महसूस हुआ। रिया अपनी सीट पर बैठी थी, तभी उसने देखा कि एक महिला सानिया के कैबिन में गई। रिया को थोड़ा अजीब लगा। कौन हो सकती है, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद वह महिला बाहर निकली, लेकिन जाते जाते सानिया के कंधे पर हल्का सा हाथ फेर गई। रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। मैं सिर्फ उनकी असिस्टेंट हूँ।
फिर भी ये क्यों लग रहा है कि कोई मेरा हक छीन रहा है? सीन नाइट 9, जब पहली बार सान्या ने रिया को मनाया। शाम को जब सान्या बाहर आई तो देखा कि रिया चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। सान्या ने उसकी आंखों में झांका। झूठ मत बोलो। रिया ने मुंह फेर लिया। सान्या ने हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरा। अगर कुछ परेशान कर रहा है तो बताओ। रिया की धड़कनें तेज हो गई। मैम, आप हमेशा इतनी परवाह क्यों करती हैं? सान्या मुस्कुरा दी, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। क्या रिया और एहसास गहराने लगे। सीसी, जब पहली बार रिया ने सान्या को नशे में देखा। शाम के 8 बजे थे। रिया ने अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखा। सान्या मैम कॉलिंग। इतनी रात को। उसने खुद से कहा और कॉल रिसीव कर ली। रिया, सान्या की आवाज भारी थी, जैसे उसने शराब पी रखी हो। मैम, आप ठीक हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। आप कहाँ हैं? ऑफिस के बाहर, कार में। ना, रिया बिना वक्त गवाए बाहर पहुंची। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, सान्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम इतनी परफेक्ट क्यों हो रिया? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैम, आप नशे में हैं। आपको घर चलना चाहिए। घर? वहां कौन है मेरा? रिया का दिल एक पल को रुका। क्या सान्या वाकई इतनी अकेली थी? उसने धीरे से सान्या की सीट बेल्ट लगाई और कहा, अब मैं हूं मैम। सान्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। सीन 11, जब पहली बार सान्या ने रिया को तुम कहा। अगली सुबह जब सान्या ऑफिस आई तो उसका सिर दर्द कर रहा था। रिया उसकी टेबल पर एक कप कॉफी रखकर जाने लगी। तभी सान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। कल रात मैं कुछ गलत तो नहीं बोली? रिया मुस्कुराई। अगर बोला भी तो उसका असर मुझ पर अच्छा ही हुआ। सान्या ने उसकी आंखों में झांका और हल्की आवाज में कहा, ध्यान रखो अपना। रिया चौंक गई। सान्या हमेशा उसे तुम की जगह तुम है या आप कहती थी। आज पहली बार उसने तुम कहा था। कुछ तो बदला था। सीन डी सीधा, जब पहली बार रिया ने सान्या को किसी और के साथ देखा। लंच ब्रेक के दौरान रिया ने देखा कि सान्या किसी आदमी के साथ बैठी थी। वह आदमी करीब झुककर कुछ कह रहा था और सान्या हल्का सा मुस्कुरा रही थी। रिया को समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर कुछ उथल पुथल होने लगी। मैम किसी और से भी इतनी क्लोज हो सकती हैं? उसने खुद से कहा। तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? लेकिन दिल कह रहा था, क्योंकि तुमने उन्हें सिर्फ अपने लिए चाहा है। सीन DC3, जब पहली बार सान्या ने रिया की आंखों में दर्द देखा। शाम को जब सान्या केबिन से बाहर आई तो उसने देखा कि रिया चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। रिया, उसने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकती? रिया ने आंखें चुराई, लेकिन सान्या ने उसके गाल पर हल्की सी थपकी दी। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कह सकती हो। रिया ने सोचा, अगर कह दूं कि परेशानी आप ही हैं? सीन मुझसे, जब पहली बार सान्या और रिया के बीच खामोशी बोली। ऑफिस के बाद बारिश शुरू हो गई थी। रिया बिना छतरी के ही बाहर निकल रही थी जब अचानक सान्या ने अपना कोट उसके सिर पर रख दिया। रिया ने उसकी तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बस आंखें बातें कर रही थीं। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उस पल में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रिया ने धीरे से कोट उतारा और सान्या की ओर बढ़ाया, लेकिन सान्या ने मना कर दिया। मुझे आदत है भीगने की। रिया को लगा ये सिर्फ बारिश की बात नहीं थी। अब आगे क्या होगा? क्या रिया को अपने एहसासों का एहसास होगा? क्या सान्या इस खिंचाव को नकार पाएगी? या ये रिश्ता